बजट में उम्मीदें क्या रखनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को? बातचीत पर विस्तार से हम करेंगे क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर जगन नारायण पद्मनाभन जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इस सरकार का फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले कई सालों से, कई बजट से हम लोग देख रहे हैं और बहुत एलोकेशन भी किया। लास्ट बजट में इंटरिम बजट ही कह लेते हैं, 11.5 लाख करोड़ का पुश दिया गया है। इसकी डिटेलिंग और आगे करते हैं, लेकिन पहले तो आप ये बताइए आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूँकि इंटरिम बजट का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से। तो इस बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को खास तौर पे क्या सुनना को मिल सकता है? नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो में रखने के लिए। आपने सही बोले थे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक बहुत फोकल पॉइंट रहा इस गवर्नमेंट के लिए। एंड लास्ट बजट नहीं, लास्ट 3-4 बजट में से ऐसा ही है, इनका फोकस है। इसमें खास तौर करके 2 स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो आपने बोले थे। 11.5 लाख करोड़ का जो ये है, उसमें रोड्स एंड हाईवेज has been significant contribution. 50% के ऊपर रोड्स एंड हाईवेज का कंट्रीब्यूशन हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन वही है कि इस बार भी उतना ही या रेलवे के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन। सो लास्ट टाइम देखेंगे तो अबाउट 2.5 to 2.6 लाख करोड़ हुआ था फॉर रोड्स, 2.7 लाख करोड़ का था, और रेलवेज का था 2.65 लाख करोड़। इस बार भी उतना ही रहेगा in terms of the infrastructure sector, and other sectors also will be getting it. Ministry of Housing and Urban Affairs and the energy sector will also have a lot of allocation. Over to you. जी, तो ये जो 11.5 लाख करोड़ का एक नंबर है, क्या इसमें भी इजाफा आप देख सकते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि शायद ये 5 साल के लिए एक ब्लूप्रिंट प्लान करें तो कुछ थोड़ा सा बढ़ा दें इसमें, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्पेंडिंग तो हो नहीं रही, बहुत करना तो सरकार को ही करना पड़ रहा है। तो बढ़ने की उम्मीद है ओवरऑल नंबर में, या इसी नंबर के अंदर रिजेक्ट होगा? हाँ सर, इस पे क्या है ना सर, ये ऑल्दो ये बजट है, बट जो बचा है अबाउट 6 to 7 मंथ इज ओनली लेफ्ट। एक्चुअली हम देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट बजट 25 का बजट February 1 में अनाउंस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे जो स्पेंडिंग बचा है, इन द पास्ट 25 to 30% has been the increase in the capital allocation for infrastructure sector. In the interim budget, वो about 11 to 12% था. So between 15 to 20% is what we can see as the allocation, increase in allocation to the previous part था. So that is the expectation that we are having for this budget. Okay. सर, ये बताइए कि जो 2 सेक्टर का आपने नाम लिया, रेल और रोडवेज, हाईवेज वगैरह काफ़ी बन रहे हैं, बहुत काम हुआ इस सेगमेंट में, लेकिन अब इसका एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जिस टोन टेनर का ये स्पेंड किया जा रहा है उसका यील्ड उतना अच्छा नहीं है। स्पेशली रेलवे में जो फोकस था कि वंदे भारत बहुत सारी चलाई जाएं, AC कोचेस ही ऐड किए जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अब दूसरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। तो एक, इस पर क्या ट्वीकिंग हो सकती है? दूसरा, रोड और हाईवेज जो भी बहुत सारे बन रहे हैं उसमें भी पिक एंड चूज़ की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद से बेंगलुरु का जो हाईवे, उसमें बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं, उसको दूर नहीं हो पा रहा, वो कई सालों से अटका हुआ है। ऐसे कई जगहों पे हैं। तो क्या सरकार को थोड़ा सेलेक्टिव होकर के फोकस करना चाहिए कि बस अंधा पैसा है तो बस हाईवे बनाते जाओ? देखिए, ये बहुत गुड क्वेश्चन है। इंडिया के लिए हाईवेज बनना इज इम्पोर्टेंट, उसमें तो देयर इज नो टू डाउट, टू वेज ऑफ थिंकिंग इन इट। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके पहले बताना चाहता हूँ, जो हमारा भारतमाला परियोजना स्कीम था, which was the scheme under which the whole highway development program was happening. Uska, this budget mein I'm expecting that it will be in a way relaunched, the phase 2 part of it, and bigger allocation will happen. Having said that, but आप जो बोल रहे हैं ना, उसका just not only on building on highways होना चाहिए, but on the safety aspects, उसमें भी काफी ध्यान देना चाहिए, because India has in one of the top 3 countries which is the fatalities and accidents highest part of it. So road safety में काफी ध्यान देना चाहिए। तो इन अ वे आप जैसे बोल रहे हैं सिर्फ रोड ही बनते जाना चाहिए क्या? नहीं,
they should also be looking at other aspects which has been there, but more focus and more funding should happen for having a safe and secure highways, and a lot more intermediation and education needs to be done for this part of it. But having said that, हमारा national infra pipeline अगर आप देखेंगे, the need for infrastructure will be there at least for the next decade or so. So allocation wise, yes, we will continue to see it. Some more emphasis आएगा on the services part of these infrastructure sector. In the highways, it will be more on the safety aspects which will come across. In the railways also will be on coverage and safety aspect and better services for the passengers. उसमें भी काफी push रहेगा in terms of the both roads and highways and the railways part of it. Okay. प्रधान सर, ये वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जब भी स्पेंडिंग की जाती है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खास तौर पे, तो उसका उतना रिटर्न भी आना चाहिए, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ यील्ड, कितना लाइफ ईज हो रही, कितना चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारी जगहों पे जैसे सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक ये। दूसरा ये कि हमें हो सकता है कि कुछ जगहों पे बहुत सारे हमने एक्सप्रेसवे बना लिए, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उस पर रन करने की कॉस्ट उससे भी ज़्यादा है। आप 300 किलोमीटर हाईवे चलिए, 1000 रुपये का 1200 रुपये का टोल लगता है आपका ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो क्या सरकार, आपको लगता है कि इस बारे में सोच रही होगी कि हमें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम खर्च करें और ज़्यादा करें, मैं तो कहता हूँ 20 लाख करोड़ खर्च करें, लेकिन सिलेक्शन ठीक करें उसका, कि सिर्फ कर रहे हैं इसलिए नहीं करने का। एग्जैक्टली रेल में भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप दोनों को एक साथ जवाब दीजिए। रेल में स्पीड बढ़ाना और स्मूथ करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर कि आप बहुत सारी ऐसी ट्रेन चलाएं, क्योंकि अगर मालगाड़ी आज भी 40 किलोमीटर एवरेज की स्पीड से चल रही है तो फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या मतलब है। अगर स्पीड नहीं ठीक कर पा रहे हैं, ट्रैक नहीं हम बढ़िया कर पा रहे हैं, हम केवल एसी कोचेस चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो आपको लगता है कि इस लाइन पे थिंकिंग होनी चाहिए रादर कि खाली नंबर्स पे कि हम 15 लाख खर्च रहे हैं, 11 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं? नहीं, मैं कंप्लीटली सहमत हूँ आपका जो बोल रहे हैं कि नंबर गेम में नहीं घुसना चाहिए कि कितने लाख करोड़ हमने खर्च किए, वो सही जगह में जा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो आप जैसे बोले थे, इफ यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड वर्सेस द जीडीपी मल्टीप्लायर, ये गवर्नमेंट सोर्सेस भी बताया है कि इट इज 1:3, मतलब अगर 1 रुपए हम डाल रहे हैं ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इट, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 3 times इट gives back. तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोकस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर आर ओनली वेरी फ्यू सेक्टर्स जिसमें इतना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो द नीड कि अगर इंफ्रा में डालना है पैसा या नहीं, उसमें दोहराई नहीं है। यू शुड कंटिन्यू टू पुट द मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दैट इज 1। द सेकंड, आपका बहुत ही सही पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज वर्सेस हाईवेज पार्ट ऑफ इट। हमारा जो रेलवेज है उसका नेटवर्क इज ओनली टेकिंग अबाउट 30% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक। इनफैक्ट एट some parts it is even lesser, मतलब 70% of the freight traffic is being catered to by the highways. So ये शिफ्ट होना चाहिए। नेशनल रेल प्लान भी है जो वो इसी में है कि 50% of the freight traffic should be handled by the rail and move from the road to the rail part of it. उसमें क्या होगा, पैसेंजर का सेफ्टी भी काफी इम्प्रूव हो जाएगा। The ease with which that they travel will also be far higher. जो आप बोल रहे हैं कि टोल दे रहे हैं उसके हिसाब से सर्विस मिल रहा है क्या, that will also be, passengers will be able to get it. So all of this will get it. And the more important part of it in terms of it is far lesser polluting in comparison to road transportation. Waterways is the least part of it, but the next best is the railways. So environment के हिसाब से भी हम देखेंगे, they need to augment the rail infrastructure is far higher. इसलिए मैं जब स्टार्टिंग ओपनिंग रिमार्क में बोला था, the expectation that you will get more allocation for railways is there. अभी क्या है, ये it is not a one day magic कि ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल से हम देख पाएंगे इसको। It is a journey, क्योंकि traditionally we have not been investing so much in railways. In the last 5 years, we have multiplied close to 6 times the railway budget, and it is now close to, जैसे मैं बोला था, 2.5 लाख करोड़ के ऊपर है अभी। तो ये जर्नी है, इस जर्नी में अभी
स्टार्ट हुआ है एंड कंटिन्यू हम इसी में करना चाहिए. वी शुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड इन बोथ रेलवेज एंड रोड पार्ट ऑफ इट. एंड रोड का जो आप एम्प्लॉयमेंट का बोल रहे थे, very important point, because for the rural part of it, and that is there in PMG SAY, which is the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, where money is being spent in terms of making those rural roads, and that generates local employment, which is very critical in today's nature. So choosing such level of infrastructure is important. और एक और important point in terms of the road and the rail, and road also not only brings in connectivity, जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको एक्सेस मिलता है मार्केट के लिए. तो उनका जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में लेके आने के लिए कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वो दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय हैविंग गुड रोड्स. हेल्थ केयर, देयर इज अ लॉट ऑफ सेकेंडरी बेनिफिट व्हिच हैपेंस बिकॉज एक्सेस टू गुड secondary health centers becomes important when you have good roads. So on and so forth. Even education for children to go and have education, good roads are essential. So it plays a larger role in the overall infra space, and hence the need कि उसमें और focus ले आए is important. नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जैसे यूएस में जो 60-70 साल पहले रोड का जाल बिछाया गया था, हम लोग उस मॉडल को अब कर रहे हैं. वाजपेयी गवर्नमेंट ने थोड़ा उस समय कोशिश की थी, लेकिन चूंकि देश बहुत बड़ा और बहुत पॉपुलस है, तो कनेक्टिविटी अगर आप हाईवे तक आने के लिए रोड नहीं बनाओगे, मैं तो फंसा रह गया गांव में. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हाईवे से ऑफ रोड कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. सर ये बताइए कि इलेक्शन टाइम में तो बहुत अवार्ड कम हुए होंगे, बीच में एक्टिविटी रुक गई, तो क्या अब वो एकदम झड़ी लगेगी ऑर्डर्स की? ये ऑर्डर, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर आएंगे? जैसे अभी हाईवेज में बताया हूँ कि वो जो भारतमाला का स्कीम पार्ट ऑफ इट, वो लास्ट में एंड हुआ है. सो दे आर वेटिंग फॉर द सेकंड फेज टू बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. तो हमारा वही एक्सपेक्टेशन है, सम मेंशन विल बी हैपनिंग इन दिस बजट सो दैट द सेकंड फेज ऑफ भारतमाला कैन स्टार्ट ऑफ इन फुल स्पीड. So to that extent, there has been a pause in the award of construction profit on the highways. Railways को तो हो ही रहा है, but आपका एक additional point है, roads and railways are the only two sectors have been able to absorb इतना वाला expenditure. जैसे अभी दोनों को मिला के हम देखेंगे about close to 5.2 lakh crore है. There are not many sectors which can absorb this kind of capital in it. So these two have been able to not only get the allocation, but उसको expend भी किया है in the last 5 years. So that is also an important point to keep in mind. And whether orders काफी आ रहे हैं, वो तो आते रहेंगे. Roads में there is a pause because of the scheme which has got lapsed. That will continue now. It will kickstart. On the railways, it has been a continuous affair in terms of the awards. बिल्कुल. तो रोड और रेल दोनों ही लाइफलाइन है किसी भी देश के विकास के लिए, ऐसा दुनिया भर का एक्सपीरियंस कहता है. और उसी सेक्टर में सरकार फोकस भी करिए, बस थोड़ा सा प्रूडेंट होने की ज़रूरत है कि नीड बेस्ड और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. कि जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए कि वहाँ जल्दी और ज़्यादा काम करें, रादर कि एक ब्लैंकेट काम चल रहा है जिसका यील्ड 10 साल बाद दिखेगा. ज़रूरत अभी की है. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सब समझाने के लिए कि बजट में फोकस, बजट में किस तरह का हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you. धन्यवाद जी.